हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बाय सनी में। जैसा कि आज आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम था, तो हम आपके लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल टेक्स्ट राजतंत्रिणी? तो ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी बिल्हड़। दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों, कल्हड़, हमारा ऑप्शन नंबर बी कल्हड़ राजतंत्रिणी के रचयिता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द वर्ड सोशलिस्ट एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978, सी 52वां संशोधन अधिनियम 1985, डी 61वां संशोधन अधिनियम 1988। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? दोस्तों, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य औपचारिक परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वाज द मेन सेरेमोनियल परेड हेल्ड ऑन द ओशियंस ऑफ इंडियन एयर फोर्स डे 2025 93 एनिवर्सरी? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हिडन एयरबेस गाजियाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी असम में। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य औपचारिक परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, ये हिडन एयरबेस पर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है? विच स्टेट आर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडियन शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों, लद्दाख अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मासिव पब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलिजन इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी पुजारी का घर। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? तो दोस्तों, विशाल स्नाननगर, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, वंतरा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधों को लगाने के संदर्भ में मुख्य पात्रता योग्यता क्या है? व्हाट इज द मेन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फॉर गेटिंग ग्रीन शेयर बाय प्लांटिंग ट्रीज अंडर द वंतरा प्रोग्राम? ऑप्शन ए केवल फल देने वाला पेड़ लगाना, ऑप्शन बी पौधों का रोपण और उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी केवल सरकारी जमीन पर पौधे लगाना, ऑप्शन डी पौधों के लिए विदेशी खाद का उपयोग करना। तो दोस्तों, वंतरा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधों को लगाने के संदर्भ में मुख्य पात्रता योग्यता क्या है? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी पौधों को रोपण और उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करना, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्राइमरली कॉल्ड? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी
उत्तरी सरकार। तो दोस्तों भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु के कारण सबसे प्रसिद्ध है? विच स्टेट ऑफ द यूएसए इज मोस्ट फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स एंड वेरियस फ्रूट्स ड्यू टू इट्स क्लाइमेट? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी अलास्का, ऑप्शन डी टेक्सास। फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु का कारण सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों? कैलिफोर्निया, हमारा ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कॉपर मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते हैं? मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, अफगानिस्तान, कर्नाटक। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते हैं दोस्तों? किस राज्य से प्राप्त करते हैं दोस्तों? राजस्थान से प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे अधिक दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज मोस्ट clearly reflects the physical differences and tensions between the central and state governments? ऑप्शन ए वित्त संबंधी नीति, ऑप्शन बी भूमि और कृषि नीति, ऑप्शन सी राजस्व और कर संबंधी नीति, ऑप्शन डी वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नीति केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मतभेदों को तनाव को सबसे अधिक दर्शाती है? दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति, फाइनेंस कमीशन एंड बजट रिलेटेड पॉलिसी। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है? विच फेमस हिंदू फेस्टिवल आर इवेंट इन नॉर्थ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एट द सेम लोकेशन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी 12 ईयर्स? ऑप्शन ए पुष्कर मेला, ऑप्शन बी कुंभ मेला, ऑप्शन सी सूरज कुंड मेला, ऑप्शन डी छठ पूजा। दोस्तों उत्तर भारत में वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है या आयोजन है जो एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद बनाया जाता है? दोस्तों कुंभ मेला दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी कुंभ मेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज दिल्ली गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 डबल ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 239 ए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों जैसे महावग के अनुसार मगध सम्राट बिम्बिसार के साम्राज्य में कुल कितने ग्राम सम्मिलित थे? अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज महावागा, हाउ मैनी विलेज वेयर इंक्लूडेड इन द एम्पायर ऑफ मगध एम्परर बिम्बिसार? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी 1,00,000। दोस्तों बौद्ध ग्रंथों जैसे महावग के अनुसार मगध सम्राट बिम्बिसार के साम्राज्य में कुल कितने गांव या ग्राम सम्मिलित थे? दोस्तों बिम्बिसार के साम्राज्य में कुल 80,000 ग्राम सम्मिलित थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हुई त्रिपक्षीय संघर्ष में तत्तः किसे सफलता मिली और किसने कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त किया? Who eventually emerged victorious in the tripartite struggle for control over Kannauj and established their authority? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी गुज्जर प्रतिहार वंश, ऑप्शन डी चोल वंश।
दोस्तों कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में तथा किसे सफलता मिली और किसने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया? दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया। हमारा ऑप्शन नंबर सी गुर्जर प्रतिहार वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है भारत के किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है जहां वर्ष 2025 में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं दर्ज की गई? इन विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज बैरन आइसलैंड लोकेटेड वेयर वोल्केनिक इरप्शन वेयर रिकॉर्डेड इन द ईयर 2025? ऑप्शन लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी माजुली द्वीप। दोस्तों भारत के किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है जहां वर्ष 2025 में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं दर्ज की गई? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक मंदी के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी शुड द गवर्नमेंट अडॉप्ट ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन? ऑप्शन ए संकुचनकारी राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी विस्तारवादी राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी तटस्थ राजकोषीय नीति, ऑप्शन डी कठोर राजकोषीय नीति। दोस्तों आर्थिक मंदी के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? दोस्तों विस्तार राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड दैट कॉजेज द रस्टिंग ऑफ आयरन? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण संक्षारण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑक्सीकरण और संक्षारण कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के नवीनतम नियमों दिसंबर 2025 तक प्रभावी के अनुसार पात्र खाताधारकों को कितनी अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिलती है? एज पर द लेटेस्ट रूल्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY इफेक्टिव टिल दिसंबर 2025, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट अमाउंट फैसिलिटी अवेलेबल टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 15,000। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना की न्यूनतम नियमों दिसंबर 2025 तक प्रभावी के अनुसार पात्र खाताधारकों को कितनी अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिलती है? दोस्तों 10,000 की सुविधा मिलती है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस फाइल के साथ क्या होता है? व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर और डिवाइस व्हाट हैपन टू दैट फाइल? ऑप्शन ए फाइल सुरक्षित सेव हो जाती है, ऑप्शन बी फाइल वहां से हट जाएगी, ऑप्शन सी फाइल की कॉपी बन जाएगी, ऑप्शन डी फाइल का नाम बदल जाएगा। दोस्तों जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस फाइल के साथ क्या होता है? दोस्तों फाइल क्या होता है? दोस्तों फाइल क्या वहां से हट जाता है, रिमूव हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का कारण क्या है? दोस्तों व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई प्लेसेस लाइक कुल्लू और ऊटी आर कोल्डर कंपेयर टू द साउथर्न प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी ऊंचाई तुंगता, ऑप्शन सी देशांतर, ऑप्शन डी समुद्र से दूरी। दोस्तों तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों ऊंचाई पर तुंगता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एल्टीट्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर रंगून मेमार की जेल में निवासित कर दिया गया था? आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस 1857 which Mughal emperor was impressed and exiled to Rangoon Memar जेल बाय द ब्रिटिश? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी नाना साहेब। दोस्तों 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बनाकर रंगून मेमार की जेल में निर्वासित कर दिया गया? दोस्तों बहादुर शाह जफर, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है,
यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहाँ का नागरिक भारत में आकर मिलता है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, तो उसे किस धारा या अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी? इफ अ फॉरेन टेरिटरी और इट्स सिटीजन मैच विथ इंडियन बाय इंकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अंडर विच सेक्शन आर एक्ट विल द एक्योर इंडियन सिटीजनशिप। ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। दोस्तों यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहाँ का नागरिक भारत में आकर मिलता है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, तो उसे किस धारा या अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी? दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के द्वारा उसे प्राप्त होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, हेडफोन का मुख्य रूप से किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए व्हाट इज टाइप डिवाइसेज इज हेडफोन प्राइमरली? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना IAF द्वारा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास मिशन शुरू किया गया था? विच इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मिशन वाज द स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स IAF इन अगस्त 2025 टू स्ट्रेंथन सर्वाइलेंस एंड सिक्योरिटी ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर्स? ऑप्शन ए मिशन शक्ति, ऑप्शन सी सुदर्शन चक्र, ऑप्शन सी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन डी गगन शक्ति। दोस्तों अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना IAF द्वारा अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास मिशन शुरू किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन चक्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सीता डेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द Harappan civilization, Indus Valley civilization, what did the term citadel refer to? ऑप्शन ए नगर का निचला हिस्सा, ऑप्शन बी नगर का ऊंचा पश्चिमी दुर्ग, ऑप्शन सी नगर के सामान्य मकानों को, ऑप्शन डी खेतों और खलिहानों को। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी के संदर्भ में सीता डेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों नगर का ऊंचा पश्चिमी दुर्ग के लिए किया जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, हम आपके लिए डेली एग्जाम का एनालिसिस कराएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।